जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक पुरानी गुरु जी के टाइम की पुरानी संगत का सत्संग सुनाते हैं। गुरु जी की आज्ञा से संगत जी, गुरु जी बोलते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है। सत्संग सुनने से पहले करेंगे मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक आंटी थी, उनका ना काफ़ी टाइम से बेबी नहीं हो रहा था। आंटी का। तो आंटी को ना फिर बेबी हुआ भी, तो बेबी आंटी का बहुत बीमार था और डॉक्टर बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, काफ़ी टाइम तक इलाज चलेगा और इसका ज़्यादा टाइम जिएगा नहीं। ठीक है संगत जी, आंटी हो गई परेशान, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आंटी ट्रीटमेंट कराती थी हर महीने और जाती थी। फिर उसके बाद किसी गुरु संगत ने आंटी को बताया, गुरु जी के पास जाने के लिए बताया। आंटी अपने बच्चे को ले जाके अपने गुरु जी के चरणों पे आगे रख के रोने लग गई। बहुत रोई आंटी, इतना रोई आंटी रोई। गुरु जी ने बोला अच्छा उठ जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ठीक है संगत जी, आंटी फिर अपने बच्चे को लेके पहले तो हर रोज़ जाती थी, फिर हर वीक जाने लग गई। ठीक है संगत जी, धीरे धीरे बच्चे का इलाज भी चलता रहा और बच्चे का ट्रीटमेंट भी ठीक था। जो डॉक्टर बोलते थे संगत जी बच्चा बचेगा नहीं, वो डॉक्टर इतने हैरान हुए कैसे हो गया ये संगत जी। इसलिए गुरु जी पे पूरा विश्वास होना चाहिए आपको, पूरा सरेंडर कर दो। आप गुरु जी पे विश्वास नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे संगत जी। आंटी गई ना अपने बच्चे के लिए विश्वास करके, आंटी का बच्चा ठीक है गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी। संगत जी, आपको मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी एक आंटी का। संगत जी, ये एक आंटी का सत्संग है। तो आंटी की सिस्टर का बेटा घर पे आया, तो उन्होंने बोला अपनी माँ से, हम ना आप गुरु जी के पास जाते हैं, आपको भी लेके चलते हैं बड़े मंदिर। तो आंटी कहती मैं गुरुओं को नहीं मानती और मैं गुरुओं को खोल नहीं जाती, गुरु जी होंगे तो मेरे पास आएंगे खुद ही, मैं नहीं जाऊंगी। तो आंटी के बहन का बेटे ने बोला चलो मासी एक बार चलो, तो आप फोर्स करा, मगर वो तैयार नहीं थी आंटी जाने के लिए। नहीं जाना मुझे, तो नहीं गई। फिर उनके बेटे आंटी के बेटे तो आंटी के बहन का लड़का वो फिर उसने फोर्स नहीं करा, वो चला गया अपने घर। तो संगत जी काफ़ी टाइम बीत गए, मतलब 5-6 महीने हो गए। तो आंटी के घर में ना अचानक से ना पता नहीं आंटी आई तो गैस का पाइप निकल गया और राउंड मतलब घूमने लग गया ऐसे करके पाइप। तो आंटी घबरा गई, गैस निकल रही है, पाइप निकल गया, अब क्या होगा। तो एकदम से ना डोर बेल बजी। अब आंटी सोची मैं क्या करूँ, मैं उधर जाऊँ या इधर जाऊँ। तो आंटी ने जाके फटाक से डोर खोला, देखा तो डोर बेल पे एक आदमी आ रखा है पाइप लेके। तो वो पाइप ठीक करने लगे। तो आंटी ऊपर गए अपने हस्बैंड के पास, सोचा आंटी ने कंपनी वाले बुला रखे होंगे हस्बैंड ने। तो उनके हस्बैंड बोलते नहीं मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। फिर अच्छा चलो फिर उसको पैसे तो दे दो जो भी आया है। ठीक है, जब दोनों हस्बैंड वाइफ नीचे गए, जब देखा नीचे तो कोई भी नहीं है, बाहर गली में भी देखा, सब जगह देखा, कोई नहीं है संगत जी। फिर संगत जी थोड़ा टाइम और बीत गया, 5-6 महीने बीत गए इस बात को। तो आंटी का बहन का लड़का फिर आया, आंटी के घर पे बैठा, मिला, बातें करी, सब कुछ करा। फिर आंटी का बेटा बड़े मंदिर जाने के लिए, आंटी की बहन का बेटा बड़े मंदिर जाने के लिए निकलने लग गया। तो संगत जी उसकी अचानक से गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी वो स्टार्ट करे तो स्टार्ट ना हो। तो फिर अंदर गया, बोला मासी आप चलो बड़े मंदिर मुझे लेके चलो। फिर तो आ गया, फिर गुरु के पास चलो। फिर वो दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, आंटी ने चलती हूँ मैं। आंटी गई, बड़े मंदिर गई। आंटी ने जब गुरु जी का स्वरूप देखा तो ये बोली ये तेरे गुरु, ये तो उस दिन सिलेंडर ठीक करने आए थे मेरे घर।
वो उनका बेटा बोल रहा देखो गुरुजी है। और ये संगत जी ये मैसेज पता नहीं गुरुजी ने किसके लिए सुनवाया है मेरे से। संगत जी गुरुजी हैं, उन आंटी की ख्वाहिश थी ना गुरु को मेरे को लाना पड़ेगा जब मैं जाऊंगी। तो देखो आंटी के इतना कितना अच्छा सत्संग है संगत जी। इसलिए ये नई संगत के लिए मैसेज है, गुरुजी से हमेशा जुड़ के रहिए, अपना विश्वास बना के रहिए। संगत जी आपको मैं दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी ये एक छोटी बच्ची का सत्संग है। उनकी मम्मा गुरुजी की फॉलोवर्स हैं। तो छोटी बच्ची को ना कोई बीमारी हो गई थी तो उसको सर्जरी करवानी थी। तो संगत जी फिर उसके बाद संगत जी ऑपरेशन, मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ, ऑपरेशन होने से पहले गुरुजी का सत्संग करवाया था आंटी ने अपने घर में। गुरुजी का सत्संग करवाया, अच्छे से सत्संग हो गया। फिर 2 दिन बाद आंटी ने अपनी बेटी को एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। संगत जी गुरुजी से सत्संग हुआ था। आंटी की बेटी 12 साल की है। आंटी की बेटी ने ये मांगा था गुरुजी से, गुरुजी जब मेरा ऑपरेशन हो तो आप मेरे सर पे हाथ रख के वहीं रहना, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से। ठीक है संगत जी, सत्संग में बेटा आंटी की बेटी ने ऐसे बोला। संगत जी जब आंटी की बेटी को ऑपरेशन के लिए ले गए तो बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। तो आंटी की बेटी को इतना याद है, वाइट कपड़ों में किसी ने सर पे हाथ रखा हुआ है। और संगत जी सब कुछ अच्छे से ऑपरेशन हो गया, सारा ऑपरेशन हो गया। फिर बेटी को आंटी की होश आया। फिर आंटी की बेटी ने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मेरे सर पे किसी ने हाथ रख रखा था, वो गुरुजी थे। ठीक है संगत जी, और आंटी की बेटी का ऑपरेशन होने के बाद भी दर्द नहीं हुआ। इतना गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी, भगवान के आगे तो डर भाग ही जाता है संगत जी। इसलिए ना गुरुजी पे अपना पूरा विश्वास रखिए संगत जी। गुरुजी आपके घर में कोई भी परेशानी हो, कोई भी कुछ चल रही हो, बस भगवान पे भरोसा रखोगे आप तो सारी नैया पार भगवान लगाते हैं संगत जी। क्या पता है सत्संग जिसके पास जाए गुरुजी क्या कल्याण करे और आपके सवालों का जवाब मिले सत्संग के थ्रू। संगत जी आप बिल्कुल गुरुजी से दिल से अटैच हो जाइए संगत जी, दिल से गुरुजी को मानने लग जाओगे आप तो गुरुजी आपका पूरा ख्याल रखेंगे। मगर ये नहीं आप गुरुजी को मान रहे हो, बाहर कहीं हो, निंदा कर रहे हो और फालतू की बातें नहीं करनी संगत जी। जितना हो सके लोगों की मदद करनी है आपको। गुरुजी तो यही बोलते थे आपको मदद करनी है, एक मतलब मदद ऐसी करनी है सीधे हाथ से हम दान करें, उल्टे हाथ को पता भी न चले। संगत जी जितना हो सके आप उतना दान करिए। मैं नहीं बोलती आप 20,000 रुपये कमाते हैं चाहे 15,000 रुपये, जितना आप कर सकते हो उतना दान करिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।